नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द स्टडी टाइम में। जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि इस वीडियो में जो हम पढ़ने वाले हैं मानव शरीर से संबंधित 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। एक एक प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको वीडियो को एंड तक देखना है और क्वेश्चनों को यहीं पे याद करते हुए चलना है। बढ़ते दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है। ठीक है, तो मनुष्य में जो पाचन क्रिया जो प्रारंभ होती है वो मुख से प्रारंभ होती है। जैसे कि हम खाना चबाते हैं, ठीक है, तो वहीं से पाचन जो क्रिया है वो शुरू हो जाती है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, मनुष्य में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है। ठीक है, तो मनुष्य में जो पाचन का जो अधिकांश भाग है वो होता है छोटी आंत में जाके संपन्न होता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं। ठीक है, तो मनुष्य के जीवन काल में जो कितने दांत हैं जो 2 बार विकसित होते हैं, तो उनकी संख्या है 20। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 है, नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है। ठीक है, जो नवजात शिशु होते हैं उनमें जो हड्डियों की संख्या जो होती है वो होती है दोस्तों 300 होती है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं। ठीक है, जो मनुष्य की खोपड़ी होती है उसमें जो अस्थियां होती है जो उनकी संख्या होती है दोस्तों वो होती हैं 8। ठीक है, कितनी होती हैं? 8 होती है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों 12 जोड़े होते हैं पसलियों के। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि कौन सी होती है। ठीक है, तो होती है जो कौन सी होती है, तो ये होती है दोस्तों जबड़े में होती है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो हमारे जो जबड़े में जो हमारे शरीर की सर्वाधिक जो प्रबल या मजबूत कह सकते हैं हम जो अस्थि होती है वो हमारे मुख में जो जबड़ा है उसमें होती है। तो आपको ये याद रखना है और कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है तो इसलिए भी आपको याद रखना है और जनरल नॉलेज के लिए तो आपको याद ही रखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है। ठीक है, तो मानव शरीर की जो सबसे लंबी हड्डी होती है वो होती है फीमर होती है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है। तो ऑप्शन आपके पास है पिंडली होती है या ऊपरी भुजा, जांग, अग्रभुजा। तो कहाँ पे पाई जाती है, तो ये पाई जाती है ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऊपरी भुजा में ये पाई जाती है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 है, अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में होता है। तो अस्थि में जो कौन सा लवण जो होता है सर्वाधिक मात्रा में होता है, तो राइट आंसर है दोस्तों कैल्शियम फॉस्फेट। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। कैल्शियम फॉस्फेट सर्वाधिक मात्रा में होता है अस्थियों में, तो ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 11 है, वृद्ध अवस्था में मनुष्य की हड्डियाँ क्यों कमज़ोर हो जाती है। ठीक है, जब आदमी बूढ़ा होने लगता है तो उसकी हड्डियाँ धीरे धीरे कमज़ोर होने लग जाती है। तो किसकी कमी से होने लग जाती है, आपको इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो राइट आंसर यहाँ पे है कैल्शियम की कमी के कारण। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाले तत्व है। ठीक है, जो दांत होते हैं हमारे, हड्डियाँ होती है, उसमें कौन सा तत्व पाया जाता है ये यहाँ पे पूछा गया है। तो जो दांतों और हड्डियों में होता है जो तत्व होता है वो होता है कैल्शियम और फास्फोरस। ठीक, कैल्शियम और फास्फोरस पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है, टिबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है। ठीक है, तो टिबिया नामक जो हड्डी होती है वो पाई जाती है टांग में पाई जाती है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है, कौन सी रक्त वाहिनियाँ साफ रक्त फेफड़ों से हृदय में ले जाती है। ठीक है, तो जो रक्त वाहिनियाँ होती हैं जो साफ रक्त फेफड़ों से हृदय में ले जाती है वो है फुफ्फुस सिरा। ठीक, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 है, किसके मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त नहीं जमता है। ठीक है, किसके होने के कारण शरीर के अंदर रक्त नहीं जमता है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। हिपेरिन जो हमारे खून में होता है इसके कारण हमारे जो शरीर के अंदर रक्त नहीं जमता है। ठीक है, जो ब्लड होता है वो नहीं जमता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 16 है, मानव शरीर का रक्त बैंक कहलाता है। ठीक है, तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, कई बार पूछे जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। प्लीहा जो है मानव शरीर का रक्त बैंक कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, रुधिर के प्लाज्मा में निम्न में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों लिम्फोसाइट के द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है, लाल रक्त कणिकाएं किस नाम से जानी जाती है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, लाल रक्त कणिकाएं किस नाम से जानी जाती है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा एरिथ्रोसाइट। ठीक है, एरिथ्रोसाइट यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पे जो सही उत्तर है ऑप्शन डी है। क्वेश्चन नंबर 19 है, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था। तो कौन सा वैज्ञानिक था जिन्होंने सर्वप्रथम जो रक्त परिसंचरण तंत्र था उसका अध्ययन किया था। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा हार्वे द्वारा इसका अध्ययन किया गया था। सर्वप्रथम सबसे पहले हार्वे द्वारा इसका अध्ययन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 20 है, पेसमेकर का संबंध किससे है। ठीक, तो पेसमेकर का जो संबंध है वो है हृदय से है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। ये सीरीज़ आगे भी बढ़ती रहेगी और ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए हम लाते रहेंगे। तो इसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और वीडियो को लाइक भी करना पड़ेगा। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।